नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनः एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया क्या होती है। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में बताया आपको प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, और मैं पढ़ा रहा हूँ रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, जिसमें आपका 9वां टाइप है ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। पिछली वीडियो को आपको लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अदरवाइज आप चैनल पर जा सकते देख सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, तो इसका डेफिनेशन देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या बोलता है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग किसी तत्व या यौगिक से होता है अथवा या किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। ठीक है दोस्तों, क्या बोलता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कि वो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से या तो ऑक्सीजन का संयोग हो या हाइड्रोजन का निष्कासन हो। तो एग्जाम्पल देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, C+O2 मिलकर CO2 बनाया, S+O2 मिलकर SO2 बनाया। तो देख रहे हैं किसी तत्व या यौगिक से, तत्व है ना कार्बन, ऑक्सीजन से योग किया और CO2 बना लिया, सल्फर से ऑक्सीजन संयोग किया, SO2 बनाया। तो ये ऑक्सीजन का संयोग हो गया, अथवा हाइड्रोजन का निष्कासन भी बोल रहा है। तो देखिए 4HCl प्लस MnO2 बना लिया MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। ये गैस बन के निकल गया। तो क्या बोल रहा है कि किसी तत्व से या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग हुआ अथवा हाइड्रोजन का निष्कासन। देख रहे हैं यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, Cl देख रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया और ये क्लोरीन इससे ऐड हो गया Mn से। ठीक है दोस्तों, तो किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग अथवा हाइड्रोजन का निष्कासन क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे अवकरण अभिक्रिया। तो अवकरण जो है इसके जस्ट रिवर्स है। अवकरण यानी कि रिडक्शन। तो अवकरण इसके जस्ट रिवर्स है, जैसे कि डिफिनेशन देख लीजिए। वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ
हाइड्रोजन का संयोग या किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। तो वह अवकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल 2H2 प्लस O2 2H2O। तो देख रहे हैं यहां से वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग, ये हाइड्रोजन का संयोग हो गया, देख रहे हैं हाइड्रोजन का संयोग हुआ O2 के साथ, तो देख रहे हैं यहाँ पे H2O बना लिया। ठीक, या किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का निष्कासन, यानी कि ऑक्सीजन निकल जाता है, तो अभिक्रिया क्या कहलाती है, क्या कहलाती है वो अवकरण अभिक्रिया। इसके जस्ट रिवर्स है ना, इसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। और जब यह दोनों अभिक्रिया संग होती है, मतलब कि ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया दोनों अगर संग में हो तो अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो देख लीजिए, रेडॉक्स रिएक्शन। इसका डेफिनेशन बोलता है कि जब ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया संग हो जब ऑक्सीकरण अवकरण क्रिया एक साथ हो तो वह रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ऑक्सीकरण अवकरण की अभिक्रिया संग में कैसे होती है। तो इसका एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कि CuO प्लस H2 जब रिएक्ट किया तो Cu बनाया प्लस H2O बना दिया। ठीक, तो इसमें ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया संग में कैसे होगी, तो यहां से देख रहे हैं ऑक्सीजन निकल गया, सिर्फ कॉपर बच गया, तो ऑक्सीजन का निष्कासन क्या कहलाता है, अवकरण। अवकरण मैंने बताया था ना कि अवकरण में क्या होता है, हाइड्रोजन के संयोग होता है और ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड से कॉपर निकल रहा है, मतलब ये अवकरण हो गया, और हाइड्रोजन का संयोग यहाँ पे हो रहा है, मतलब ये ऑक्सीकरण हो गया। तो यह अभिक्रिया जो कहलाएगी ये रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। एक और एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कि H2S प्लस Cl2 मिलके बनाया 2HCl प्लस S। तो यहां से क्या हो रहा है कि ये यहां से देखिए, ये आपका हो गया अवकरण और ये आपका हो गया ऑक्सीकरण।
ठीक है दोस्तों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या कहलाता है कि ऑक्सीजन का संयोग हो अथवा हाइड्रोजन का निष्कासन हो। तो देख रहे हैं यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है, तो ये ऑक्सीकरण हो गया, ये हो गया आपका अवकरण। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीकरण, अवकरण और रिडक्स अभिक्रिया क्या होती है। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि सभी नए अपडेट आपको मिलता रहे और आप रेगुलर स्टडी करते रहें। और हाँ, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स यूज कीजिए, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।